हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2022। ओके, अब नए साल की शुरुआत है तो प्लानिंग भी कुछ उस हिसाब से होनी चाहिए। और इस साल बहुत कुछ हो सकता है और फटाफट आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा क्या एक्सपेक्टेड है। और इन शॉर्ट वी कैन एक्सपेक्ट साइकिल का जो टॉप है बहुत जल्दी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो टॉप होगा ऑफ कोर्स मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई ज़रूर टच करेगा। अब फटाफट कुछ स्टैट्स हैं, पहले उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई क्या है। देखिए, बीटीसी की राइट नो जो प्राइस चल रही है दैट इज़ नियर अबाउट टू 47,000 के आसपास चल रही है। और कल के दिन की भी हम बात करते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा एक फ्लक्चुएशन हुआ था। आप कह सकते हैं कि पहले 46,000 था, फिर वहाँ से 48,000 के आसपास गया। ठीक है, फिर वहाँ से सीधा नीचे की तरफ एक डंप होती है, एक रेंज बाउंड में चल रहा है। एंड अगेन इट बीटीसी अगेन फेल्ड टू ब्रेक और पास्ट 48,000 लेवल। ओके, और राइट नाउ बीटीसी जूझ रहा है 47,000 के लेवल से ऊपर रहने के लिए। ओके, अब इस सेशन के अंदर मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स वगैरह तो अभी इतना शेयर नहीं करूँगा, बिकॉज यू नो कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी हाथ डालने से पहले नया साल है, कहाँ कहाँ से क्या क्या बयान आ रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या करना है। क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करते हैं तो इट इज़ नियर अबाउट 2.2 ट्रिलियन के आसपास है। और बिटकॉइन की मार्केट कैप की बात करते हैं तो 890 बिलियन के आसपास चल रहा है। और कल के दिन ही कह सकते हैं कि जो एक सडनली प्राइस वापस से नीचे आया था तो 70 टू 80 बिलियन के आसपास मार्केट कैप नीचे आया था। और राइट नाउ अगेन $20 बिलियन के आसपास ये नीचे की तरफ चल रहा है 890 के आसपास। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट है। देखिए, मार्केट जो है ना अभी बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, ग्लोबल मार्केट जो है। और ये जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं दे नो व्हाट्स गोइंग इन द मार्केट, बट उनकी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो खुल के बयान नहीं कर सकते कि भाई मार्केट में ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एलन मस्क की बात करते हैं तो एलन मस्क का जस्ट कुछ 20-21 घंटे पहले या 12 घंटे पहले कुछ एक ट्वीट आया था। एक ट्वीट का उन्होंने जवाब रिप्लाई दिया था, उसमें यही कहा था उन्होंने कि ही इज़ एक्सपेक्टिंग रिसेशन पीरियड इन स्प्रिंग और समर 2022। यानी कि आप कह सकते हैं कि मार्च या जून के आसपास। ओके, ये मार्केट में अच्छा खासा एक रिसेशन देख रहे हैं। ओके, और रिसेशन आएगा तो वी ऑल नो कि ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट भी होती है। हमेशा से याद रखो, हम लोग पॉजिटिव तो हैं बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो को लेके कि अच्छा खासा ये परफॉर्म करेगा। हम लोग मेटावर्स की बात करते हैं, वेब3 की बात करते हैं, बट हमेशा से प्रॉफिट नापने से पहले, ठीक है, यू शुड बी नोइंग कि यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, नुकसान कहाँ हो सकता है, कितना हो सकता है। ये सारी जब चीज़ें आपको पता है तो यू नो व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू टेक एंट्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर। अब बहुत सारे लोगों का यही बयान है भी, ओके, बट आई रीड ओवर द इंटरनेट कि हम बहुत जल्दी मार्केट में एक अच्छा खासा टॉप देखेंगे। ओके, दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल टाइम हाई इन बिटकॉइन, न्यू ऑल टाइम हाईज इन अदर मेजर ऑल्ट कॉइन्स। ओके, और उसके बाद से एक रेस्टिंग पीरियड आ सकता है क्रिप्टो के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि क्रिप्टो विंटर सेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मामला पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, मार्केट धीरे धीरे उस हिसाब से चल रहा है। और वही एक ऐसा पीरियड हो सकता है जिसको ये लोग रिसेशन कह रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो कोविड के जो केसेस हैं वो मार्च फेब ये सब के जो आसपास है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो अभी धीरे धीरे ये शुरुआत हो रही है, देखते हैं ये महीने का फर्स्ट वीक कैसे जाता है, क्या होता है उन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना, मार्केट ऊपर भी जाएगा। ओके, बट यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स, देन यू हैव टू वेट कब वापस हमें उसके अंदर री एंट्री लेनी है। और उसके साथ एक और कुछ न्यूज़ निकल के आई थी वज़ीर एक्स की, जिसपे कुछ जीएसटी वगैरह है, उसके ऊपर कुछ फ़ाइन लगा है 40 करोड़ से ऊपर का। ठीक है, तो आई थिंक वो ट्वीट वगैरह देखा है मैंने, जस्ट अभी उसके ऊपर कुछ इन डिटेल नहीं देखा है कि भाई क्यों लगा है, कैसे लगा है, बट ये एक ट्विटर के ऊपर आ रहा है। ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू एन एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसके ऊपर 40 करोड़ का पेनल्टी लगा है। अब 2022 की हम प्लानिंग की बात करते हैं, क्या करना चाहिए। कोई भी होगा, तीन चीज़ें यहाँ पे कर सकता है।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेट कर रहे हैं कि हमें बाय करना है, कुछ लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे सेल करना है, और कुछ लोग ये भी हैं कि भाई हम होल्ड करेंगे। 3 कैटेगरीज हो गई। ओके, अब हम अगर लास्ट 2 साल की बात करते हैं कि क्रिप्टो ने कितना रिटर्न दिया है, 2020 की बात करते हैं तो लमसम क्रिप्टो ने 300% का एक ग्रोथ दिया है एज ऑन डेट। 2021 की बात करते हैं तो क्रिप्टो ने हमें लगभग 190% की ग्रोथ दी है। ओके, और अगर हम एक ब्रॉड टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अच्छी खासी जब रैली आती है 1-2 साल तक आती है, थोड़ा सा मार्केट एक स्टेबलाइज या स्टेबल होने की कोशिश करता है, साइडवेज में चलता है। बट मैं यहाँ पे जो मेजर चीज़ है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि क्यों हमें थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए, क्यों, डेट इज़ बिकॉज ऑफ ये बयान आ रहे रिसेशन के आ रहे हैं, उसके साथ ही हमने अच्छी खासी सेल ऑफ भी देखी है मार्केट के अंदर। ठीक है, और अगेन जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा डगमगा गया है। और लास्ट टाइम भी जब कोविड केसेस वगैरह आए थे, वी ऑल नो कि यूएस में जो प्रिंट हो रहा था, फिएट प्रिंट हो रहा था, धड़ल्ले से हो रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिंट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भाई बचाना है, रिसेशन या इन्फ्लेशन से बचाना है। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रिंट होती है उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सिनेरियोज़ को पकड़ते हैं। ठीक है, वी नेवर नो कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, लेकिन हम माइंड में एक सिनेरियो बिठा के कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ाता है, ठीक है, क्योंकि 48,000 से नीचे की तरफ है। और लास्ट टाइम एक ट्वीट के अंदर मैंने ये भी कहा था कि बाई 1 जून 45,000 से नीचे आएगा, लेकिन 45,900 के आसपास आया था। ठीक है, तो मैं था और पुष्पेंद्र भाई जो थे वो ट्वीट के अंदर थोड़ा सा रिप्लाई कर रहे थे एक दूसरे को, इतना जाएगा इतना जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी। और अगेन 47,000 के आसपास चल रहा है। अगर सपोज़ करो यहाँ से कुछ चीज़ें गड़बड़ होती है, अगर नीचे आती है BTC प्राइस 15-20% अगर इनकेस आता है, ठीक है, तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो आपको और 60-80% नीचे की तरफ मिल सकते हैं। आपके हाथ में कैश होना चाहिए, कैश इन द सेंस USDT होना चाहिए, ताकि आप बाय कर सको। तो राइट नाउ हाथ में USDT रखो आप। ओके, क्योंकि यहाँ से प्राइस को जो पुश नहीं मिल पा रहा है अभी। ओके, व्हाट वी सी एज़ पर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बाकी सारी चीज़ों को देख के कैश रखो ताकि आप बाय कर सको। ठीक है, एक पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हो गया कि अगर एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ आती है, देन आप हर एक टॉप रैली जो आती है आप 20% जो है ना माल बेचना, प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक टॉप लग चुका है, 2 टॉप ऑलरेडी ऊपर लग चुका है 69, वापस अगर एक और टॉप ऊपर की तरफ लगता है तो डेट वी कैन एक्सपेक्ट साइकिल टॉप, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये हो सकता है 75 के आसपास हो सकता है, 89 के आसपास हो सकता है, या 1 लाख के आसपास भी हो सकता है। जो भी आता है डेट कुड बी साइकिल टॉप, और वहाँ से आपको हमको प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं आपको हमको सिलेक्ट करने हैं। देखिए, मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसको आप बाय कर सकते हो। देन आप स्टॉक्स की बात कर सकते हैं, गोल्ड की बात कर सकते हैं, और क्रिप्टो की बात कर सकते हैं। ये एक बड़ी बड़ी कैटेगरीज है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगेन रियल एस्टेट वगैरह उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें या ग्लोबल मार्केट कितना इन सब एसेट्स का, तो बॉन्ड्स की हम बात करते हैं तो 120 ट्रिलियन के आसपास जो मार्केट कैप है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जा चुका है। स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो 100 ट्रिलियन का है। गोल्ड की हम बात करते हैं तो 10 ट्रिलियन के आसपास है। क्रिप्टो की हम बात करते हैं तो 2.5 ट्रिलियन के आसपास है, बहुत कम है, इतना सा भी। और इसका जो फोमो है वो हर एक एसेट से सबसे ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा से याद रखो कि हम ग्रोथ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मार्केट ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। ओके, आपको 100-200% अगर कोई अच्छा कॉइन दे रहा है तो वो आपको माइनस में भी दिखेगा। मैटिक की हम बात करते हैं, 2.47 चला था, 2.67 गया कल, शॉर्ट किया,
2.52 के आसपास चल रहा है, इस हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, तो डेट डजेंट मीन कि वो ख़राब है। 2022 में आपको मैं कहूँगा इन शॉर्ट, मैटिक पे तो मैं कहूँगा कि आप अच्छी खासी नज़र बना के रखो। देन लिंक है उसके ऊपर आप लोग नज़र रखो, कॉस्मोस है उसके ऊपर आप लोग नज़र बना के रख सकते हैं, ये भी हमको आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। देन कुछ और कॉइन्स हैं, इन मेटावर्स कह सकते हैं, इन Web3 है। ओके, डिफाइस के अंदर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर हमें नज़र रखना है, बट वो अभी मैं फ़िलहाल नहीं कवर अप करूँगा। आई जस्ट वेट फॉर द फर्स्ट वीक कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, not only by seeing the crypto market but looking at what the global picture is saying। स्टॉक मार्केट क्या कह रहा है, फॉरेक्स क्या कह रहा है, देन यूरोपियन मार्केट की न्यूज़ क्या आ रही है, ठीक है, यूएस किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, फेड रेट क्या बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे फर्स्ट वीक कैसे मार्केट बिहेव करता है। यू नो कि न्यू ईयर है और 3-4 दिन इसी हिसाब से निकलते रहेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ जैन मार्केट में वापस से ट्रेडिंग आएगी, मार्केट में वापस हमें कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेंगे किस हिसाब से होते हैं। सो थोड़े से यहाँ पे आराम करो, ठीक है, इंजॉय करो। अभी एंट्री वगैरह लेने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, और डेट्स वाई आई एम नॉट शेयरिंग यू कि 5 ऑल्ट कॉइन्स ये ले लो, हॉटेस्ट ऑल्ट कॉइन्स ये ले लो, अभी नहीं। ओके, वो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। ओके, तो ये जस्ट एक क्विक अपडेट है आज के दिन के लिए ऑन 1 जनवरी और 2021 की। अगर हम थोड़ी सी यादें लें कि क्या क्या बड़ी चीज़ें हुई थी, सो पहली बात तो एल सल्वाडोर की हुई थी, ठीक है। उसके बाद से माइक्रो स्ट्रेटेजी है, उसने अच्छी खासी बाइंग की थी, और सबसे बड़ा जो रुख पलटा है बिटकॉइन का वो एलन मस्क ने किया था, कि टेस्ला ने जो इन्वेस्टमेंट किया था 1.3 बिलियन समथिंग का इन क्रिप्टो, वो एक गेम चेंजर था, ठीक है, कि एलन मस्क और माइकल सेलर, इन दोनों की वजह से जो था मार्केट में ज़बरदस्त फोमो आया, और वो फोमो चीज़ों को एक नए मुकाम पे लेके गया, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था। उसके बाद से हम बात कर सकते हैं, कुछ ETFs की बात कर सकते हैं, वो स्टार्ट हुए थे। देन कॉइनबेस की हम बात कर सकते हैं, वो उसकी लिस्टिंग हुई थी। ओके, तो ये सारे जो है कुछ मेजर चीज़ें हैं, अचीवमेंट्स हैं क्रिप्टो के अंदर, जो थोड़ा सा मार्केट को संभाल के रखा था, या मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी लेके आया वो, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्विक रिकैप है ऑन क्रिप्टो, आज के दिन क्या लगता है, और उसके बाद से और कुछ हम देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स वगैरह क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आप लोग के साथ में टाइम टू टाइम शेयर करूँगा, और कोशिश यही रहेगी कि 2022 के अंदर हम अच्छा खासा ट्रेडिंग करें, अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, और कम से कम नुकसान करें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।